बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान गोट फार्मिंग में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम भाई बहरो अफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जानो माल इज़्ज़त व बरू और रिज़्क़ उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस के क्या नुकसानात हैं, आइए हम आपको तफसील के साथ बताते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ टैग कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान गोट फार्मिंग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, आते हैं अपने मौजू की तरफ। अमोनिया गैस जानवरों के शेड में क्यों और कैसे पैदा होती है और इस गैस की जानवरों की सेहत पर क्या असरात हो सकते हैं और इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। अमोनिया गैस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मरकब है। कीमियाई तौर पर इसका फार्मूला NH3 है। अमोनिया गैस हवा से हल्की होती है। अमोनिया गैस की बू चुभने वाली या नाक में लगने वाली होती है। अमोनिया गैस जानवरों के गोबर और पेशाब से पैदा होने वाली बाई प्रोडक्ट है। अमोनिया गैस का शेड में पैदा होना जानवरों की सेहत पर और उनकी प्रोडक्शन पर मनफी असरात पैदा करता है। अमोनिया गैस की मिकदार हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वह शेड में मौजूद जानवरों के फेफड़ों और आंखों पर असरअंदाज हो सकती है। इसके अलावा ये शेड में मौजूद हवा को आलूदा भी कर सकती है। अमोनिया शेड में मौजूद गैसों में सबसे ख़तरनाक है। जानवरों की खुराक में मौजूदा प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है जो कि जानवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होकर एनिमल प्रोटीन यानी जानवरों की प्रोटीन में तब्दील हो जाती हैं, जिससे जानवर का दूध, गोश्त और अंडे वगैरह की तैयारी में मदद मिलती है। नाइट्रोजन जानवरों के जिस्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होती जो कि बाद में बाहर फुजला के साथ खारिज हो जाती है और माहौल में मौजूद बैक्टीरिया जब उस फुजले के साथ मिलते हैं तो अमोनिया गैस का इखराज होता है। एक तहकीक के मुताबिक अगर शेड में अमोनिया की मिकदार 100 ppm हो जाए तो इसका असर सांस पर, उसकी नालियों पर और आंखों पर महसूस किया जा सकता है, जबकि 50 ppm तक कोई ख़ास नुकसानात नहीं देखे गए हैं। सांस के ज़रिए दाखिला। अमोनिया गैस का सांस के ज़रिए दाखिल होना सबसे पहले नाक, सांस की नालियों और फिर फेफड़ों में मौजूद बारीक नालियां मुतासर होती हैं। बाज़ लोग इस गैस के असरात मैदे पर भी बताते हैं। आँखों पर अमोनिया गैस के असरात। अमोनिया गैस चूँकि चुभने वाली गैस है इसलिए इसके असरात आँखों पर जलन की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। तज्ज़िया। हमारे मुल्क में क्योंकि सर्दी का मौसम अपने अरूज पर है, इन हालात में तमाम फार्मर हजरात अपने जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए शेड या बाड़े को चारों तरफ से किसी मोटी तरपाल या चादर के साथ बंद करके रखें। यह तरीका जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए काफ़ी हद तक करामद साबित होता है। ये अक्सर जब हम सुबह सवेरे बाड़े में दाखिल होते हैं तो हमें एक सख्त बदबू हबस महसूस होती है जिसमें ना हम बआसानी सांस ले सकते हैं और ना ज़्यादा देर वहाँ खड़े रह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ हम भी थोड़ी देर के लिए खड़े नहीं हो सकते वहाँ ये यकीनन ऑक्सीजन की कमी है और वहाँ पर किसी किस्म की हवा के अखराज और ताज़ा हवा के आने का कोई बंदोबस्त नहीं। तो इसका मतलब है जानवर जो ऐसी जगह पर बंधा हुआ है वो जगह उसके लिए मौजूद नहीं है और परेशानी का बायस है। अब हमें इस मसले का हल ढूंढना है। तो जनाब, इस मसले का सबसे पहला हल यह है कि हम हवा की मुनासिब अखराज का बंदोबस्त करें ताकि ताज़ा हवा जानवरों को मिलती रहे। उसके लिए जब आप शेड या बाड़े को बंद करें तो इसमें एक मुनासिब रोशनदान या एक हवा के अखराजात वाला पंखे का बंदोबस्त करें। उसके साथ साथ आप स्टॉल डिओड्राइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नमी, बू और अमोनिया जैसी गैसों को जज़ब करने में मावन साबित होते हैं। एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं। उनका इस्तेमाल बैरून मुल्कों में घोड़ों और दीगर मवेशियों के शेड में किया जाता है और वो यकीनन ये किसी भी बाहर से दवाई मंगवाने वाली कंपनी के पास मौजूद होंगे। एक सेहतमंद गाय एक दिन में 13 लीटर तक यूरिन यानी छोटा पेशाब और 26 किलो तक फुजला निकालती है। अगर इसको रात के टाइम पर तकसीम कर दें तो ये 7.5 लीटर बनता है।
और अगर आप छोटे से एक शेड के मालिक हैं और आपके पास 10 सेहतमंद गाय हैं तो ये एक रात में कितना यूरिन पास कर देंगे, तो आगे आप खुद अंदाज़ा करें कि कितना अमोनिया गैस पैदा होगा या दीगर किस गैस पैदा होंगी और जानवरों के लिए सुबह तक हवा शदीद आलूद हो चुकी होगी। यह दरअसल एक मैनेजमेंट का मसला है। इसके लिए आप अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करें। हमारा और आपका पहला फ़र्ज़ जानवर को बीमार ना होने देना और बीमारी से बचाना है। अगर हम जानवरों की मैनेजमेंट अच्छी रखेंगे तो यकीनन हमारी प्रोडक्शन भी ज़रूर इजाफा होगा। दोस्तों, अमोनिया गैस के नुकसानात के बारे में आपको तफसील के साथ आगाह किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ टैग कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल पाकिस्तान गोट फार्मिंग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मज़ीद अच्छे नई और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.